देखे बोधे बलन पोन कपि कहे ओ जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। श्री हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी को चरणों में हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले नाई सिरु पेठे बागा फल खाए सीतरो तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारे से कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका जारे। खाए से फल अरो बिटप उपारे रक्षक मर्द महि डारे। वे माता सीता को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। रावण पठाए भट नाना ते नहीं देखी गरजे ओ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अध मारे। पुन पठाया तेहि अक्षय कुमारा चला संगल सुभट अपारा। आवत देखे बेटप गहि तर जा काहे ने पाते महाधोने गर जा। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चल पड़ा। उसे आते देखकर हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधुनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिली ऐसी धरी धूर। कछु पुण्य जाए पुकारे प्रभु मर कट बल भूर। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बदलंके सरिसाना पटयसी में घना बलवाना। मार से जने सुत बांधे सुताहे देखिए कपिह कहाँ कर आहे। चलाए इंद्रजित तुलित जोधा चलाए इंद्रजित तुलित जोधा। बंधो ने धन सोने उपजा क्रोधा। कप देखा दारुण भटयावा कटकटाए गर जारो धावा।
पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित तो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं है, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जावे कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे बहुत ही क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़ पड़े। अति बेसाल तरोए कयो पारा, बिरथ की न लंकेश को मारा। रहे महाभटता के संगा, गह गहे कपि मर दैनि जयंगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा। फिर जुगल मान हो गजराजा, मुठका मारे चढ़ा तरु जाई। ताहे कछन मुरुछाई, उठ बहोर की निसी बहु माया। जीते न जाए पे भंजन जाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षणभर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मय ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटय पार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूं ते ही मारा, परते हूँ बार कटकु संघारा। ते देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, जासु नाम जपि सुनऊ भवानी। भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, सासु दूत के बंध तरुआवा। प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बांध लिया। कपि बंधन सुने निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देख कपि जाए, कहि न जाए कछुअते प्रभुता।
जाए। कर जोड़े सुर देश पबिनीता, भकुति बिलोकत सकल सभीता। देखे प्रतापन कपि मन शंका, जिम यहे गण महु गरुड़ शंका। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़ पड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा को देखा। उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलोक दशानन, बिहसा कहे दुर्वाद। सोत पत सोरती के ने पोने, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया।